अपने ग्रेट गुरु और यहाँ पर जो हमारे आदर्श हैं उनको बुलाना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। देखो बेइज्जती मत कराना। संजीव सर जो बिहार के रहने वाले जो यहाँ से 13 लेवल ले चुके हैं, जिन्होंने 40 लाख का चेक तक ले चुके हैं, मैं उनके अपने गुरु अपने आदर्श संजीव सर को बुलाना चाहता हूँ। आपकी जोरदार ताली बजाइए। संजीव सर सर को सम्मानित के लिए 6 लेवल का सम्मान। कितना एंजॉय आ रहा है। आप सर के सुनना चाहते हैं ना? आप सबके अंदर में पावर होना चाहिए, वो पावर आप सबके जागरूक करना है। और जो सर के सुनना चाहते हैं वो जिंदगी में बड़ा काम भी कर सकते हैं। क्या सुनने के लिए तैयार हैं? आप जब तक सर के सुने नहीं तब तक स्टेज को आपसे छोड़िएगा नहीं, अपने अपने सीट को। ठीक है ना जी? तो सर के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं, जोर से दोनों हाथ लगा के जोर से। अपने फोन है, ज्यादा नहीं 10 मिनट अपना साइलेंट कर लेना। अगर करोड़पति बनना है तो वाकई में ऐसे आज अनु ने पता ना कितने लोगों की जिंदगियां चेंज करती है, तो पक्का यहाँ से भी बारी है चेंज होने की। क्योंकि और 10 मिनट है और अपना फोन साइलेंट में कर लीजिए। जो जहाँ है एकदम बैठ के सुनिए और दिमाग यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर पक्का 100% होना चाहिए। आपका घर है, दिमाग उसको थोड़ी सी देर के लिए खाली कर देना और यहाँ पर एक एक बात अगर सुन के जाओगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ हम हमारे जैसे लखपति बन सकते हैं। तो आप तो लोग करोड़पति यहाँ तक पक्का बन सकते हो, पर आप कन्वे से यहाँ बागली आवाज है क्या? माइक दे दो। तो जबरदस्त तालियों के बीच में संजीव सर के लिए इतनी सी ताली क्या? जोर से तालियां दोनों हाथ खड़ा करके सर का सम्मान करना चाहिए। अपने अपने 10 मिनट के लिए अपने अपने फोन को साइलेंट कर लें, अगर नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेंगे जी। ठीक है ना? तो अपने अपना फोन साइलेंट कर लें। संजीव सर थैंक यू। आज जितने भी लीडर ने ये सम्मान दिया है उसके लिए मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि दोस्त मुझे याद वो दिन भी याद है कि जब मैं अपने गांव से चला था और
जब गांव से चला था, आज से 25 साल पहले का लगभग घटना है, 25-26 साल पहले की घटना है। 97 में मैं गांव से चला था और दोस्त बहुत सारा सपना लेके चला था, वो भी अभी आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले, उससे पहले 2 मिनट परिचय। नाम संजीव कुमार सिंह है और पहले की बात करूं, पहले के काम की बात करूं तो टीवी मैकेनिक का काम करता था। अभी इस बिजनेस को, जैसे बिजनेस के बारे में आप लोग को बताया गया है, ज्यादा दिन से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 14 साल से कर रहा हूँ, 15वां साल है। यदि टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 2 करोड़ रुपए कमा चुका हूं और आने वाला जो कुछ इनकम है, एक सिंगल चेक 77 लाख रुपया का आने वाला है। आज बहुत अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है ना? आप लोग हमें स्टेज पर देख रहे हैं, इस तरह का मान स्वागत देख रहे हैं। लेकिन सर, जब भी हमें इस तरह का मान स्वागत मिलता है तो मुझे वो 25-26 साल पहले की बात याद आती है। क्या गांव से चला था एक सपना लेके, क्या दिल्ली जाना है, अमीर बनना है, खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, अपने पास भी सब कुछ होगा, यही होता है ना सपना। लेकिन जब मैं गांव से चला था, सच बता रहा हूँ, पहली बार बड़ी लाइन की ट्रेन को देखा था। इससे पहले तो अपने गांव में, अपने शहर में कहीं जाते थे तो छोटी लाइन की ट्रेन में पकड़ के लटक के चलते थे, एक शहर से दूसरे शहर तक गया था। लेकिन बड़ी लाइन की ट्रेन पर कभी नहीं चला था। जब गांव से चला, हमारे शहर से उस टाइम में बड़ी लाइन की ट्रेन चला भी नहीं करती थी, खगड़िया जंक्शन से दिल्ली के लिए पकड़ा। उस टाइम में ये भी पता नहीं था कि बड़ी लाइन की ट्रेन में चढ़ते हैं तो रिजर्वेशन का टिकट भी कटाते हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेन में चढ़ते हैं, सोचे वैसे ही चढ़ के, ट्रेन ही तो है, वैसे ही चढ़ के तो दिल्ली जाना है, और वैसे ही पकड़ने के लिए खगड़िया स्टेशन पे आया। और जब आया तो दौड़ बराती भर भीड़ कम था चढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ बहुत बढ़िया बोगी था, एसी फर्स्ट क्लास। टीटी बोला इसमें नहीं, आगे चलो। क्या बोला? इसमें नहीं, आगे चलो। और भीड़ कम था, स्लीपर में गए, वहां पूछने लगा टीटी टिकट है? बोले हाँ सर टिकट है। वो गत्ता का टिकट मिलता था, इतना सा टिकट है। बोला एक जनरल बोगी का, भाग के वहां जाओ, ट्रेन खुल जाएगी। भाग के वहां गए, भाग भी रहे थे। अपने बैग को, एक बैग था छोटा सा, बैग को भी संभाल रहे थे। और सपना तो यही था कि छोटी लाइन का ट्रेन देखे थे और बड़ी लाइन का देखे, पहला सपना तो वही पूरा हो गया। देखिए, एक मध्यवर्गीय परिवार को, शायद आप लोगों की जिंदगी में यह आया है कि नहीं आया, लेकिन एक 16-17 साल का लड़का, मन में बहुत सारा सपना था, बहुत सारा उत्साह था। इस उत्साह के साथ दिल्ली जा रहे हैं, खूब पैसा कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे। और जब उस जनरल बोगी के भीड़ को देखा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि आगे बढ़े कैसे। क्यों? आदमी का जाने का जगह नहीं था, आदमी पकड़ के लटका हुआ था और पीछे से कुल्ली आवाज दे रहा है, चढ़ना है तो 10 रुपया लगेगा। क्या बोल रहा था? जाना है तो 10 रुपया लगेगा। सपना था, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, जाना था उसी ट्रेन से था। 10-10 रुपया का 3 आदमी था, नोट निकाल के दिए। पहले मेरे सामान को फेंका, फिर उठा के हमको फेंक दिया। जैसे तैसे अपने आप को संभाले, लेकिन फिर भी सपना को टूटने नहीं दिए। क्यों? एक ही सपना था, अमीर बनना है, खूब मेहनत करेंगे, जाके अमीर बनेंगे। लेकिन जब उस जनरल बोगी में सफर करके दिल्ली तक पहुंचे, तब पता लगा कि आटा दाल का भाव क्या होता है। यस या नो? शायद आप लोगों की जिंदगी में भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। दूसरा सपना मेरा पूरा हुआ उसी क्षण। बता दूं क्या? गांव में रहते थे, दिल्ली का नाम सुने थे, दिल्ली देखे नहीं थे कभी। दिल्ली जंक्शन पे गाड़ी खड़ी हुई, बहुत देर तक दिल्ली के जो लिखा होता उस बोर्ड को पढ़े तो लगा कि दूसरा सपना भी पूरा हो गया। लेकिन मेन सपना भी अधूरा था। जिस सपना के लिए घर छोड़े थे, माँ बाप को छोड़े थे, समाज को छोड़े थे, परिवार को छोड़े थे, वो सपना अधूरा था। क्या? पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना। यस या नो? खूब पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर आए और टीवी मिस्त्री का काम का शुरुआत कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं से शुरुआत करना था कि नहीं करना था। टीवी मिस्त्री का काम का शुरुआत कर दिए, खूब मन लगा के काम किए। क्यों? क्योंकि जहां तक भी शिक्षा दीक्षा मिला हुआ था, हर शिक्षा दीक्षा में यही होता था कि खूब मन लगा के खूब मेहनत करोगे तो एक दिन अमीर बन जाओगे। यस या नो? खूब मन लगा के खूब मेहनत करके काम किए। 12.5 साल तक टीवी मिस्त्री का काम करते रहे, लेकिन अमीर बनने के चाह में 12.5 साल गुजर गया। और सच बताऊं तो सिर्फ 2 वक्त का रोटी मिल रहा था। शायद मेरे कहानी से आप सब लोग रिलेट करेंगे। सिर्फ 2 वक्त का रोटी मिल रहा था, जो 12.5 साल तक संघर्ष किया। दुनिया को देखते थे मोटरसाइकिल पर चढ़ते हुए, एक बार अपने अंदर भी शौक जगा कि काश मोटरसाइकिल होता, और एक बहुत मुश्किल से दिल पर पत्थर रख के 1 सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया था। वही अपना सपना पूरा किया।
अब देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि आज इस तरह का सम्मान मिल रहा है, तो पता नहीं ये शुरू से ही रेडीमेड ऐसे होंगे। आज आप लोगों के सामने एक फिनिश प्रोडक्ट खड़ा है, इसलिए आपको लग रहा होगा। दोस्त, सपना पूरा करने के लिए गांव से आए थे, खूब पैसा कमाने के लिए गांव से आए थे, टीवी मैकेनिक का काम कर रहे थे। क्या मिस्त्री का काम करके आदमी कभी अमीर बन सकता है क्या? ये तो तब पता लगा जब 12.5 साल गुजर गया। रोज यही इंतजार करते थे कि अब अमीर बन जाएंगे, अब अमीर बन जाएंगे। 12.5 साल गुजर गया। एक है ना कविता कि आधा जीवन बीत गया वनवासी सा रोते गाते, और तब जाके पता चला कि इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते। 12.5 साल गुजार दिया कि अमीर बनेंगे, अमीर बनेंगे, और अमीरी तो कोसों दूर चलते जा रहा था। इतने में शादी भी हो गया था और बाल बच्चे भी हो गए थे। देखिए कैसे इंसान सपने से जुड़ता है और कैसे इंसान अपने मंजिल को पाने के लिए या अमीर बनने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए कैसे छटपटाता है। मैं भी उसी तरह से छटपटा रहा था। इसी बीच मेरे जीवन में घटना घटा। क्या घटना घटा? 12.5 साल तक यहाँ रहा। बिहार के रहने वाले थे तो लोग बिहारी कहता था। गांव जाते थे कभी तीज त्योहार में तो लोग दिल्ली कमाने वाला समझता था। और भी दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया, टेंशन में आ गया कि गए तो थे अमीर बनने के लिए, समाज का भी पहचान खत्म, वहां तो पहचान आई नहीं। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब भी ऐसा कभी भी डिसएडवांटेज मिला, परमात्मा से हमेशा अरदास की कि हे परमात्मा, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत में कहाँ कमी है? अच्छा, आप लोग बिहार के रहने वाले कितने लोग हाथ उठा के दिखाएंगे क्या? बहुत सारे लोग हैं क्या? अच्छा, एक लोग मैं आज आप लोगों को बिहारी का क्वालिटी बताता हूँ। बता दो क्या? बिहारी जो करता है बड़ा मन से करता है ना? चाहे उसको सर गड्ढा खोदने का काम क्यों ना लगा दो, चाहे उसको बेलदारी में क्यों ना लगा दो, जो करेगा वो मन से करेगा। यस या नो? तो साहब टीवी मिस्त्री का भी काम किया तो खूब मन लगा के करते थे। सुबह 6 बजे खोलना, रात को 11 बजे बढ़ाना। लेकिन जब सपना पूरे होते हुए नहीं दिखा तो दिमाग इधर उधर भटकने लगा। दिमाग इधर उधर भटकने लगा और उस पैसे के चाह में दिमाग इधर उधर फैलने लगा। कैसे पैसे कमाना, खूब पैसे कमाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे, रात दिन मन में चलते रहता था। दिमाग में फ्रस्ट्रेशन था। 12.5 साल गुजर गया, कोई चीज ऐसा रास्ता हाथ नहीं लगा जिससे कि पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्त, मेरा मानना मेरे ऊपर ये गुजरा है, यदि किसी चीज को आप सच्चे मन से चाहोगे, दिल से चाहोगे, तो वो चीज आपके जीवन में आता है। यस या नो? मेरी चाहत ही यही थी कि खूब पैसे कमाना है। इसी चाहत को लेके घर छोड़ा था। एक दिन टीवी ठीक कर रहा था, बगल में कोई आदमी है जो डीटीएम के प्लान को दे रहे थे, डीटीएम का प्लान बता रहे थे। मुझे लगा बैंक वाला है, लोन मिल जाएगा। क्या पता डीटीएम क्या होता है, कैसे होता है। यस या नो? मैं तो लोन लेने के चक्कर में वहां पर समझने के लिए चला गया कि कैसे लोन मिलता है, हम भी समझ लेते हैं। जो बता रहा था उसके कुर्सी के पीछे खड़े होके सब कुछ ठीक ठीक सुन, एकदम खूब मन से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यही चीज है जो मेरे जिंदगी में चाहिए था। हमको एकदम विभोर हो गए थे, कुछ इधर उधर का चीज नहीं दिख रहा था। आप लोगों को प्लान दिखाया जाता तो बहुत सारा चीज मन में आता है। बता दो क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आता है यार एलोवेरा पिएंगे फायदा करेगा कि नहीं करेगा। आता है कि नहीं आता है? ऐसा बात आता है कि नहीं आता है? इतना महंगा चीज लेके क्या करेंगे? होता है कि नहीं होता है? अच्छा चलो सब कुछ छोड़ के कर तो लें, यदि हमसे नहीं हुआ तो? आता है कि नहीं आता है? ये सब बात मन में। इनका हो गया होगा, हमसे नहीं होगा। ये सब चीज सबके मन में चलता रहता है। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये सब चीज मेरे मन में नहीं चला। मेरे मन में तो यही चीज चला था कि गांव छोड़ के जिस चीज के लिए आए हैं वही ये चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब प्लान दिखाएगा तो प्रोडक्ट वगैरह के बारे में समझ में नहीं आया, लेकिन एक दो चीज समझ में आया, पैसा कमाने के बारे में समझ में आया। यही कमाने के लिए तो आए थे ना गाँव छोड़ के यहाँ पे। और ये समझ में आया कि बेटा संजीव इस बिजनेस को कर लिया और छठा लेवल ले लिया तो 2,55,000 रुपया, यस या नो, लखपति बन जाएगा। ये सपना लिया, सपना लेकर आए थे ना जनरल बोगी में जो सफर किए थे। तो फिर ऐसा ही प्लान चला और लगा कि जिस दिन यहाँ तक पहुंच जाएंगे, एक 12वां नंबर का चेक हुआ करता था 32 लाख, आप लोग को दिखाया गया था वो, यस या नो। उस चेक पर सबसे बड़ा मेरा सबसे ज्यादा दिमाग आकर्षित हुआ और टंगा। और एक बात दिमाग में आया कि बेटा संजीव, जिस दिन तू ये 32 लाख ले लिया ना, उस दिन तो तेरे पापा शिक्षक हैं, टीचर हैं, उस दिन तो अपने पापा से भी आगे बढ़ के दिखा देगा। क्यों? क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द सिर्फ सरकारी नौकरी वाले को देखते थे। अभी हवा सिंह भाई कह रहे थे कि 30,000 मिलता था, ऐसे करके चलते हैं, यस या नो। हम सरकारी नौकरी वाले से अपने आप को कंपेयर करते थे और घर में ही था पिताजी टीचर, मदर टीचर,
तो अपने आप को कंपेयर अपने माँ पापा से करते थे। क्यों? क्योंकि सारे 12 साल जो यहाँ संघर्ष किए उसमें हम अपने माँ पापा के कहीं पर भी बराबरी में नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ये डीडीएम जब प्लान आया मेरी जिंदगी में तो लगा 32 लाख यदि आ गया तो माँ पापा के बराबरी में आ सकते हैं। यस या नो? और दोस्त ये 32 लाख रुपया आपको बताया गया होगा, कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन में हमने 32 लाख रुपया पे कर दिया था। उसके बाद और कारवां बढ़ा 40 लाख रुपया का, नेक्स्ट लेवल है 13th लेवल, वो भी हमने दूसरे कोरोना काल में खत्म कर दिया, डन कर दिया। चलो जो बीत गई बात गई, उसकी बात क्या बोले? यस या नो? अब जो सिंगल चेक आने वाला है, बता दूं क्या सर? बता भी दिया आप लोगों को। सिंगल चेक 77 लाख रुपया का आने वाला है। जरा सोच के देखो, उस जनरल बोगी में सफर करने वाला लड़का अब सिंगल चेक 77,000 रुपया का मिलने जा रहा है। जहां लोग बिहारी कहा करता था वहां लोग सर कहते हैं। जहां गांव में पहचान खत्म हो गया था, गांव में लोग दिल्ली कमाने वाला समझता था, आज गांव में यदि किसी की जमीन बिकती है मेरे पास फोन आता है। परिभाषा बदल गया कि नहीं बदल गया? अच्छा, आप लोगों के मन में भी कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है क्या? सपना देखे थे उस जनरल बोगी में बैठ के, उस महानंदा ट्रेन के जनरल बोगी में देख के, क्या दिल्ली जा रहे हैं, पैसे कमाएंगे, अपना मकान होगा। यदि किसी भाई को देखना होगा, आप मेरे तरफ से आमंत्रित हैं, आना, घर पे चाय पानी करेंगे, बैठेंगे, दोनों भाई गपशप करेंगे। बहुत अच्छा मकान बनाया है। और ये तो सिर्फ गुड़गांव की बात है सर, भारत देश में 4-4 शहर में मकान बना चुके हैं। दूसरा सपना था हर इंसान, हर मिडिल क्लास फैमिली का। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ताजमहल बनाऊंगा, ऐसा सपना मैंने नहीं बताया आपको। यस या नो? पहले इंसान का जरूरत, फिर लग्जरी। दूसरा सपना था सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल किसी तरह से लिया था। दोस्त अकेले चलाने वाले हैं। एक 4 व्हीलर पहले थी, चेंज कर दी है, दूसरी 4 व्हीलर है बलिनो कार। अब तीसरी गाड़ी भी लेने को सोच रहे हैं, और वो गाड़ी है सर इनोवा क्रिस्टा। मोटरसाइकिल जो सेकेंड हैंड किसी तरह से लिए थे दोस्त, मोटरसाइकिल पे दे चुके। शौक दिल का खत्म नहीं होता इंसान का। यस या नो? एक मोटरसाइकिल 4-5 साल पहले लिए थे, सिर्फ 500 किलोमीटर चलिए, कोई चलाने वाला नहीं है। हमारे लीडर जाते हैं तो देखते हैं ऐसे ही खड़ी है, पन्नी उन्नी ऐसे ही चिपका हुआ है। एक स्कूटी है, स्कूटी का भी फैशन चला था। यस या नो? एक स्कूटी लिए, वो भी ऐसे ही है, उसका भी 4-5 साल हो गया, बहुत ज्यादा तो 7-8 हजार किलोमीटर चली होगी। अब जरा सोच के देखिए, जो इंसान एक साधारण सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से लिया था, उसके पास 4 व्हीलर है, 2 2 व्हीलर है। आज यूं कह सकते हैं कि जो सपना हमने जनरल बोगी में लिया था, आज वो सपना पूरा हुआ, और इसके लिए थैंक यू डीडीएम। आपको लगता होगा कि डीडीएम सभी लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों भैया? कितना पैसा लगता है? शुरुआत तो कहीं से होगा ना, शुरुआत तो इसके ज्वाइनिंग से ही होता है ना। मैंने भी वैसे किया, आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग होता है कितने का है सर? 6,000 से। कितने से होता है साहब? 6,000। अच्छा, 6,000 क्या इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई लगा नहीं सकता है? क्या इतना बड़ा अमाउंट है क्या? आज आपको मैं अपने प्रोफाइल के बारे में बताऊं, आज मेरे पास जितना भी सब कुछ है वो सिर्फ 6,000 का ही तो कमाल है दोस्त। उसी 6,000 से तो आया। अब आपको देखना है कि वो 6,000 बड़ा है कि आपका सपना बड़ा है, वो 6,000 बड़ा है कि आपका लाइफ स्टाइल बड़ा है, वो 6,000 बड़ा है या आप अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है लेकिन दुनिया ने मौका नहीं दिया, वो बड़ा है। आपको देखना है। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आदमी हमेशा बिजनेस करता है, रिस्क के बारे में सोचता है। यस या नो? क्या रिस्क है साहब? 6,000 का कोई रिस्क है क्या? 6,000 में कोई रिस्क हो सकता है क्या? अच्छा, आप लोगों से एक आदमी हमको जवाब दीजिए, आप बिजनेस का ट्राई किए, आपने बिजनेस का शुरुआत किया, कोशिश किया और नहीं हुआ तो 6,000 खराब हो जाएगा? बहुत ज्यादा हुआ तो 6,000 खराब हो जाएगा? यस या नो? अच्छा, कितने आदमी जिसका 6,000 खराब हो जाएगा तो घर बार बिक जाएगा उनका? बताइए आप, एक आदमी बता दीजिए सर। नए लोग कितने हैं अभी बैठे हुए हैं? कुछ नए लोग क्या? अच्छा, नए लोग। अच्छा, 6,000 भैया हम बिजनेस में लगाए और ट्राई किए और नहीं हुआ कुछ भी, बहुत पैसा नहीं कमा पाए। अच्छा, 6,000 से कितने लोगों का घर बिक जाएगा ये बताइए? नहीं होगा ना? कोई फांसी तो लगाएगा नहीं इससे। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहता हूँ सच्चे हृदय से, हम क्यों माने कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी हम हैं? हम क्यों नहीं माने कि परमात्मा ने सबको भेजा, हमको भी भेजा है, तो जैसे आज सब लोग खुशकिस्मत है, मैं भी लकी आदमी हूँ, क्यों ना माने? और यदि 6,000 रुपया लगाने से आ जाएगा तो 2 करोड़ नहीं आ जाएगा? हाजी साहब,
यदि 6,000 लगाने से आ जाएगा तो 2 करोड़ नहीं आ जाएगा। ये अलग बात है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमेशा क्यों सोचे कि नहीं आएगा। मैं हमेशा एक कहानी कहता हूँ और बड़ा मोटिवेट करता है हमको कहानी। एक लड़का एक पहाड़ी पे बैठा हुआ था और पहाड़ पर पत्थर को सर के एक बाल से बांध के पहाड़ को खींच रहा था। क्या कर रहा था सर? पहाड़ को सर के एक बाल से बांध के पहाड़ को खींच रहा था, प्रयास कर रहा था खींचने का। एक बुजुर्ग जा रहे थे, बोले पागल ये क्या कर रहा है, सर के एक बाल से पहाड़ खींच रहा है। बोला चाचा जाएगा तो क्या जाएगा, सर का एक ही बाल तो जाएगा और आ जाएगा तो पूरा पहाड़ नहीं आ जाएगा। चलो क्या है साहब, क्यों इतना सोचना। 12.5 साल तक संघर्ष किया हमने, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ 2 वक्त का रोटी मिलता था। आज 14 साल इस अंदर चीज में हुआ है साहब। 15 साल जिस दिन पूरा होगा ना, उस दिन यहाँ से 77 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। और आप सोच के देखना, अभी फंक्शन है 7 तारीख को, उसमें जो अचीवर है, जो जिसका कम से कम पहला लेवल है, वो जा सकता है। आप आज नए लोग हैं, ज्वाइन करो और चलो साहब वो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहां तो हजूम होगा। और देखना जहां लोग बिहारी कहा करता था, कैसे वहां शाही शान के साथ एक बड़े मंच पे हजारों लोग वहां बुलाया जाएगा, वीडियो चलेगा, फोटो चलेगा। और हमारे परिवार को कैसे बुलाया जाता है वहां पर, देखना आप लोग कैसे राजा महाराजा की तरह बुलाया जाता है। और यही सपना आप लोग भी लेना कि यदि एक बिहारी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यस या नो? यदि टीवी मैकेनिक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, क्या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है दोस्त। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है। क्यों? इतना कम लगा के, एकदम इतना कम का मतलब क्या, एकदम राय के दाने के बराबर लगा के आप करोड़ों कमा सकते हैं। यस या नो? एकदम कम समय लगा के। समय तो आप नौकरी में लगाते हैं, घर छोड़ा नौकरी ऑन। यस या नो? सुबह से लेके शाम तक नौकरी, फिर सो गया, फिर नौकरी, लगातार नौकरी 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 चलता रहता है। आपका ड्यूटी उसी दिन ऑफ होता है जब छुट्टी करके आप गाँव जाते हैं। यस या नो? कितना कमाते हैं सर? 10,000, 15,000, 20,000, उसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं और खपाने को तैयार बैठे हैं। पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़ा, कितना खर्च किया, क्या किया। डीपीएम आप क्या देते हैं? जो समय बच जाता है वो समय देते हैं। आप सही समय भी कहाँ देते हैं इसमें। नौकरी से छुट्टी होता है तब घंटा 2 घंटा देते हैं, और उस घंटे 2 घंटे से यदि आपका जीवन बदल जाए, उस घंटे 2 घंटे से आपका परिवार का लाइफ स्टाइल लग्जरी हो जाए, तो सैल्यूट करना चाहिए ऐसे सिस्टम को। यस या नो? है या नहीं है? चलिए सर, टाइम बहुत हो गया, भावना में बह जाएंगे तो बहुत देर तक निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों से एक